नमस्कार दोस्तों, हम अगले वीडियो में चल रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया की। तो आइए, स्वागत है आपका जो है हमारे एजुकेशनल जीके पावर चैनल में। हम जो है आज बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। तो इस तरह से हम समय न लेते हुए अपने जो है संविधान निर्माण प्रक्रिया में इस बिंदु पर जो है हम विचार करते हैं। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं, अविभाजित भारत के संविधान सभा का निर्माण जो है हो गया था और इसकी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया, बनाया गया। प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया। इसमें जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है, इसमें 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को इसी क्रम में जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। नेहरू के द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, इसके बाद जो है उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संपन्न प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा की बात की जाती है। रूपरेखा दी गई या रूपरेखा की बात जो है की गई। इसके बाद संविधान सभा में जो है 22 जनवरी 1947 में जो है संविधान सभा द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य जो है पारित हो जाता है। पारित हो जाता है। इसमें जो है संविधान सभा में जो है संविधान में 88% जो है 88 स्थान जो है अल्पसंख्यक लोगों को प्रदान किया जाता है। प्रदान किया गया था, जो पूरा सदस्यों का 36% था। 36% था। भारतीय संविधान में इस तरह से जो है भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों का अंश अंश जो है लिया गया था। इन 60 देशों से जो चीजें ली गई थी, जैसे संविधान की भाषा हो गई, न्यायपालिका हो गई, ये जो भी चीजें अन्य संविधान से जो हमारे संविधान में संग्रहित की गई हैं, उसको जो है लिया गया था, उनके बारे में जो है हम बात जो है अगले वीडियो में जो है इसके बारे में हम बात कि इन 60 देशों का संविधान जो है अंशतः कौन कौन सी चीजें ली गई थी, इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में। चलो इस तरह जो है संविधान सभा में जो है वाचन होता है, यानी संविधान सभा की जो बैठक संवेद की जाती है जो है 4 नवंबर से संविधान सभा की जो वाचन है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक जो है प्रथम वाचन होता है। संविधान का जो है प्रथम वाचन
संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन होता है। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 1948 से जो है 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चलता है। इस तरह से जो है संविधान सभा का जो है दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। संविधान सभा का तीसरा वाचन जो है संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर के 26 नवंबर 1949 तक चलता है। इस तरह से जो है 26 नवंबर 1949 तक जब तीसरा संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चलता है और 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक सभा द्वारा भारत के प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार करने के बाद जो है संविधान निर्माण करने में संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था।
संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा की जो है संविधान सभा की कुल जो है 165 दिन बैठक हुई थी। संविधान सभा की कुल 165 दिन बैठक हुई थी। संविधान सभा जो है कि कुल बैठक जो 165 दिन हुई थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1900 जो है 47 को हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें जो है संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसमें जो है प्रारूप समिति में समिति में 6 सदस्य थे। 6 सदस्य और भी थे। इनमें जो है एन गोपाल स्वामी, और दूसरे सदस्य थे मोहम्मद शाहदुल्ला। इसके बाद डीपी खेतान, इसके
इसके बाद जो थे डीपी खेतान, एन गोपाल स्वामी, और जो थे डीपी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और इसके बाद थे जो है बीएल मित्तर। इसके बाद जो 6वें नंबर के सदस्य थे के एम मुंशी। बीएल मित्तर, अल्लाह कृष्णा स्वामी, डीपी खेतान, मोहम्मद शाहदुल्ला, एन गोपाल स्वामी, एन माधवराव भी एक सदस्य थे। इसमें जो है कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लाह जो है कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और जो है के एम मुंशी, ये दोनों जो है कांग्रेस के सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एक नाम और था के एम मुंशी। जो है कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस के सदस्य थे। बीएन राव जो है, एक नाम था बीएन राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।